सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रूलोंग सब लोगों के सामने किन फैमिली की बेइज्जती कर रहा था और उन्हें कमजोर कह रहा था, जिससे चांगकुंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अपनी व्हाइट टाइगर मार्शल स्पीड से रूलोंग पर अटैक कर दिया था। मगर रूलोंग ने अपनी 6th ग्रेड की वेपन मार्शल स्पीड की मदद से उसे हरा दिया था। रूलोंग और फेंग फैमिली को लिंग शुई सिटी की रूलर फैमिली कह रहे थे और किन फैमिली के लोगों को मारने की धमकी दे रहे थे, जिससे डर कर किन फैमिली के बहुत सारे एल्डर्स ने फेंग फैमिली को ज्वाइन कर लिया था। इससे तियान और तिएबा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और फेंग फैमिली से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन थर्ड एल्डर ने किन फैमिली को धोखा दे दिया था और किन फैमिली के मेंबर्स के खाने में पॉइजन मिलाकर उन्हें कमजोर कर दिया था, जिससे वो अपनी पावर एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे। किन्ना सब लोगों को अपनी मार्शल स्पीड दिखाना चाहता था, इसीलिए बायेंग ने उसे अरीना में बुला लिया था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं, वो अपनी मार्शल स्पीड दिखाने के लिए अरीना के बीच में आ जाता है। रूलोंग किन्नान से कहता है कि अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अपनी मार्शल स्पीड को एक्टिवेट करके सब लोगों को दिखाओ। हमारे पास तुम्हारी कमजोर स्पीड को देखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। किन फैमिली के एल्डर अपने साथी से कहते हैं कि आखिरकार किन्नान अब भी अपनी मार्शल स्पीड क्यों दिखाना चाहता है, जबकि उसे पता है कि वो रूलोंग से नहीं जीत सकता है। तो ये सब बेवकूफी करने की क्या जरूरत है। हम सब जानते हैं कि किन्नान की मार्शल स्पीड किसी काम की नहीं है, पर फिर भी वो अपनी मार्शल स्पीड दिखाने की जिद कर रहा है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, किन्नान बिना वजह किन फैमिली की बेइज्जती कर रहा है। वैसे ही किन फैमिली के हालात खराब चल रहे हैं और अब किन्नान ऐसी बेवकूफी करके फैमिली का नाम डुबा रहा है। ये सब बातें सुनकर तियान निराश हो जाते हैं। वो किन्नान से कहते हैं कि तुम्हारी मार्शल स्पीड का ग्रेड रूलोंग से कम है, तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अरीना से नीचे आ जाओ। लेकिन किन्नान तियान की बात नहीं सुनता। वो कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है और अचानक अपनी बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और उस एनर्जी की वजह से उन्हें काफी तकलीफ होती है, इसीलिए अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखने लगते हैं। इतने वक्त में किन्नान अपनी 6th ग्रेड की डिवाइन बैटल स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। ताई कहते हैं कि ये तो 6th ग्रेड की मार्शल स्पीड है, शायद इसी की मदद से यंग मास्टर इतनी जल्दी अपने कल्टिवेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर रहे थे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके पास ये मार्शल स्पीड कहाँ से आई। डिवाइन बैटल स्पीड को देखकर तियान बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि गॉड हमारी किन फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं, मगर मैं गलत था। गॉड ने हमारे कभी भी गलत नहीं किया है और आज भी उन्होंने हमारी मदद की। अब किन्नान के होते हुए किन फैमिली को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। सेकंड एल्डर किन्नान से कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मार्शल बनी में तुमने 1st ग्रेड की मार्शल स्पीड को एक्टिवेट किया था, तो आखिरकार अब तुम्हारे पास 6th ग्रेड की मार्शल स्पीड कहां से आ गई। रूलोंग किन्नान से कहता है कि तुमने सबसे पहले एक कमजोर 1st ग्रेड की मार्शल स्पीड को एक्टिवेट किया था, पर अब तुम्हारे पास 6th ग्रेड की मार्शल स्पीड आ गई है। शायद तुम हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं तुम्हें मारकर सब लोगों को सच बता दूंगा। यह कहकर रूलोंग अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और किन्नान पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर किन्नान अपनी थंडर स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक देता है और उसे दूर कर देता है। रूलोंग अपनी मेस मार्शल स्पीड से किन्नान पर अटैक करता है, तो किन्नान भी अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है और डिवाइन बैटल स्पीड अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक से रूलोंग की मार्शल स्पीड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से रूलोंग दूर हो जाता है और वो काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। यह देखकर फेंग फैमिली के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं और किन फैमिली के मेंबर्स खुश हो जाते हैं। किनशु बायेंग से पूछती है कि अब तुम किन्नान के बारे में क्या कहना चाहोगी, क्या अब भी तुम उसे कमजोर मानती हो। किन्नान और रूलोंग में से किसे हमारे सेक्ट का स्टूडेंट बनाना चाहिए। बायेंग कहता है कि मुझे किन्नान को पहचानने में गलती हो गई थी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर अब मुझे उसकी पावर के बारे में पता चल गया है और वही हमारे सेट को ज्वाइन करने के लायक है। ये बात सुनकर रूलोंग गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हम दोनों के पास 6th ग्रेड की मार्शल स्पीड है, तो आखिरकार तुम मुझे छोड़कर इसे ज्वालिंग सेक्ट का स्टूडेंट क्यों बना रहे हो।
किन्नान रूलोंग से कहता है कि अगर तुम ग्रेड की बात कर रहे हो तो मैं अभी तुम्हें पीछे छोड़ देता हूँ। ये कहकर किन्नान अपने पावर बढ़ाकर डिवाइन बैटल स्पीड को 8 ग्रेड की मार्शल स्पीड बना देता है। यह देखकर रूलोंग रोने लगता है और अपने घुटनों पर बैठकर अपने सर नोचने लगता है। 8 ग्रेड की मार्शल स्पीड देखकर चांग कोंग भी हैरान हो जाता है और किन फैमिली के सब लोग खुश हो जाते हैं, जबकि फेंग ली और उसकी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। किंशु किन्नान से कहती है कि तुमने हमसे अपनी असली मार्शल स्पीड छिपाई, ये काफी गलत बात है। किन्नान कहता है कि मुझे फेंग फैमिली का असली मकसद जानना था, मुझे पता लगाना था कि पावर मिलने के बाद ये हमारे साथ क्या करते हैं, इसीलिए मैंने सब लोगों को झूठ बोला ताकि सबको इनकी असलियत बता सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगी। किंशु कहती है कि तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए झूठ बोला और किसी को चोट नहीं पहुंचाई, इसीलिए मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है और अब तुम हमारे जुआन लिंग सेक्ट के स्टूडेंट बन गए हो। यह कहकर किंशु सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर देती है और किन्नान को जुआन लिंग सेक्ट का स्टूडेंट बना देती है। इससे किन फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और किन फैमिली के वो एल्डर्स डर जाते हैं। वो किन फैमिली को धोखा देकर फेंग फैमिली में चले गए थे। किन्नान बाइयंग से पूछता है कि क्या जुआंग लिंग सेक्ट का स्टूडेंट बनने के बाद कोई भी मासूम लोगों को मार सकता है या उनके साथ गलत बर्ताव कर सकता है। बाइयंग सोचता है कि किन्नान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और फ्यूचर में इसके पास मुझसे भी ज्यादा अचीवमेंट्स होंगे, तो बेहतर होगा कि मैं इससे दुश्मनी ना करूं। बाइयंग किन्नान से कहता है कि मुझे माफ कर देना, पहले मैंने गलती से मासूम लोगों को मारने की बात कह दी थी, पर अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए मैं किसी को भी तुम्हें टच नहीं करने दूंगा, भले इसके लिए मुझे किसी से भी फाइट करनी पड़े। ये बात सुनकर फेंग ली चौंक जाता है और बाइयंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइयंग उसे चुप कर देता है। किन्नान कहता है कि फेंग फैमिली जुआन लिंग सेट के स्टूडेंट सिलेक्शन में हमारी किन फैमिली के स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो अब मैं फेंग फैमिली से इस चीज का बदला लेना चाहता हूँ। इससे फेंग ली घबरा जाता है। वो किन्नान से कहता है कि उस वक्त मैं किसी की बातों में आ गया था, जिस वजह से मैंने किन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा, पर अब मुझे समझ में आ गया है फेंग फैमिली किन फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज के बाद हम कभी भी किन फैमिली पर परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस इस बार तुम हमें माफ कर दो। तिएबा कहता है कि सैकड़ों सालों से फेंग फैमिली जबरदस्ती कमजोर फैमिली को पोर्शन पिलाने के लिए मजबूर करती रही और तुम कह रहे हो कि तुम किसी की बातों में आकर ये सब कह रहे थे। थर्ड एल्डर कहते हैं कि पिछले साल फेंग फैमिली ने सारी फैमिली से 2 स्पिरिचुअल माइस और 3 स्टोर्स छीन लिए। ये सब करने के बाद भी तुम्हें उम्मीद है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे। दूसरे लोग भी फेंग फैमिली की बुराई करने लगते हैं। एक आदमी कहता है कि फेंग फैमिली ने हमेशा लिन शुई सिटी के लोगों को परेशान किया है, इससे सब लोगों को गुस्सा आता था, मगर किसी ने उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो फेंग फैमिली कमजोर लोगों को मार देती है। लेकिन अब हम सब साथ मिलकर फेंग फैमिली को सबक सिखाएंगे। ये सब बातें सुनकर फेंग ली डर जाता है। वो कहता है कि फेंग फैमिली ने दूसरी फैमिली से जो भी चीजें ली है मैं वो सब चीजें वापस कर दूंगा और हमारी फैमिली की वजह से जिन लोगों को चोट लगी है मैं खुद उनके घर पर जाकर उनकी मदद करूंगा। फेंग ली तियान से कहता है कि अगर तुम हमारी फेंग फैमिली को यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम सबको पॉइजन का एंटीडोट देकर ठीक कर दूंगा। तियान अपने साथियों के साथ अइना में आ जाते हैं और उन्हें पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहते हैं कि किन्नान को पहले ही पता चल गया था कि किन फैमिली का कोई मेंबर फेंग फैमिली के साथ मिला हुआ है, इसीलिए हमने पहले से ही पॉइजन का एंटीडोट ले लिया था। सब लोग फेंग फैमिली को लीशुन सिटी से बाहर निकालने की मांग करने लगते हैं। फेंग ली बाइयेंग से मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर बाइयेंग उसकी तरफ देखता तक नहीं। फेंग ली सब लोगों से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फेंग फैमिली ने जितनी भी फैमिली की प्रॉपर्टियाँ चीजें ली है मैं उन सब चीजों को वापस कर दूंगा और पूरी फेंग फैमिली को लेकर लिन शुई सिटी में चला जाऊंगा। उसके बाद कभी भी किन फैमिली को परेशान करने की कोशिश नहीं करूंगा। इससे सब लोग खुश हो जाते हैं। पूरी सिटी को फेंग फैमिली की असलियत के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए सब लोग फेंग फैमिली की बुराई करते हैं और किन्नान की तारीफ करने लगते हैं। फिर हम जू फेंग को देखते हैं। फेंग फैमिली लिन शुई सिटी छोड़कर चली गई थी, पर वो अभी तक सिटी में थी, मगर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिस वजह से वो भीख मांग रही थी। लेकिन फेंग फैमिली की करतूतों की वजह से कोई उसे खाना नहीं खिला रहा था और सब उसे मारकर अपने घर से निकाल रहे थे। तोशी 2 राइस बॉल लेकर आता है और जू फेंग को खाने के लिए देता है। जू फेंग जल्दी जल्दी उन राइस बॉल्स को खाने लगती है, पर फिर उसकी नजर तोशी
तोशी के इसके बट पर पड़ती है जिसमें तोशी की स्वॉर्ड नहीं थी। इसे जू फेंग समझ जाती है कि तोशी अपनी स्वॉर्ड बेचकर उसके लिए राइस बोल लेकर आया है। इससे जू फेंग इमोशनल होकर जोर जोर से रोने लगती है और तोशी को हक करती है। फिर हम किन फैमिली का सीन देखते हैं। किन्नान के जुआंग लिंग सेक्ट का स्टूडेंट बनने से सब लोग काफी खुश थे, यहाँ तक कि तिएबा भी किन्नान की तारीफ करता है। वो कहता है कि अगर यंग मास्टर नहीं होते तो किन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं किन्नान को कल्टिवेशन पिल देने से नहीं रोकता। ये बात सुनकर तियान खुश हो जाते हैं। चांग कोंग किन्नान से कहता है कि तुम जुआन लिंग सेक्ट में जा रहे हो तो अब मैं भी दुनिया में घूमकर पावरफुल बनने के मौके ढूंढूंगा। ये कहकर चांग कोंग किन्नान के साथ हैंड शेक करता है। उन दोनों को साथ देकर तियान और तिएबा खुश हो जाते हैं। तभी किंशु वहाँ आती है और किन्नान से पूछती है कि अब तुम्हें हमें बताना होगा कि तुमने अपनी मार्शल स्पीड का ग्रेड कैसे बढ़ा लिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।